हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरपी पे। दोस्तों, मैथ की श्रृंखला में मैं आप लोगों को करा रहा था होल नंबर्स में आपको जो जो टॉपिक्स कवर कराए थे उसमें से मैंने आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया था। दोस्तों, उसी के क्रम में आज का जो मेरा टॉपिक है होल नंबर्स में ही यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि इकाई का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिख दिया 721, ठीक है। अब इसमें इकाई क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है और ये हम क्या है, सैकड़ा है। अगर और कुछ भी होता है, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर हजार फिर 10,000 फिर लाख, ऐसे चलता जाता है। पर हमें केवल मतलब है हम पढ़ेंगे केवल इकाई के बारे में, यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में। तो मुझे और नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। तो अगर मैं इस नंबर में बात करूं तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट क्या है इसका, यानी इकाई का अंक क्या होगा, ये है आपका क्या 1। यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट है 1, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक होता है वही उस संख्या का यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक होता है। जैसे मैंने क्या किया, एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 27 प्लस 29 प्लस 30। अगर मैं बोलूं मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट ऐड करके, यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, मैंने ऐड लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी साइन हो सकता है, डिवीजन भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें मतलब केवल किससे, अभी मैंने बताया मुझे मतलब है केवल यूनिट प्लेस से, यानी इकाई के अंक से। तो हम क्या करेंगे, 7, इसका 27 का इकाई का अंक क्या है, 7 है, प्लस अब 29 का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 9 है, 30 का इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो अब हम यहाँ पे एडिशन, हमने यहाँ पे साइन यूज किया है, तो सारे डिजिट को ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, देखते हैं। पहले 9 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 7 होगा हमारा 16, और 16 में से 0 ऐड करेंगे तो 16 ही रहेगा। ये 16 तो आया, लेकिन मतलब इससे पहले भी कुछ नंबर्स रहे होंगे, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, मतलब केवल इस डिजिट से है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में हम जो भी इसको ऐड करके लाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, अगर हम ऐड करके लाएंगे तो देखो 0 और 9, ये 7, ये 16 का 6 ही होगा, कैरी हुआ, हासिल हुआ 1। फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 86 हुआ। लेकिन हमें मतलब है 86 हुआ, लेकिन मुझे मतलब है इकाई के अंक से। तो 86 में से इकाई का अंक क्या हो गया, 6। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस का यूज करके इकाई का अंक क्या होगा, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 272 मल्टीप्लाइड बाई 376, कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया, 476 इंटू 512। मैं अगर आपसे पूछूं इस संख्या में, यानी ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस इकाई के अंक से। तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये और ये 2। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या होगा, 2 6 का 12, 12 में से भी हमें केवल इकाई का अंक 2 हो जाएगा, केवल मतलब है 2 से।
फिर है 2, 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 2 6 का 12, 12 में से भी हमें मतलब है केवल यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से, तो 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया क्या, 4। इससे पहले भी कई सारे संख्याएं नहीं होंगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा इस संख्या का, 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो 4 हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। जैसे कुछ रूल्स हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं इसमें। जैसे एक रूल है, क्या रूल है, रूल है कि अगर यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, किसी संख्या के अंत में क्या हो, यानी संख्या के अंत में मतलब इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो, ये हो, तो क्या होगा, इकाई का अंक यही रहता है, यानी इकाई का अंक जो है क्या, इकाई का अंक क्या रहता है, सेम रहता है। सेम मतलब समान रहता है, समान रहता है। कैसे, देखो हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, क्या लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 371 प्लस 576 प्लस 225 और प्लस 300। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें से क्या निकालना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने अभी क्या बताया, ये रूल है, होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक मतलब होता है लास्ट का अंक, अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो इकाई का अंक समान रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका इकाई का अंक, इसमें से इसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। अगर हम इसमें से इनका पावर लगा दे, सपोज मैंने लिख दिया 370, इसकी भी पावर कुछ कर दिया, कुछ भी कर दो, इनकी पावर चाहे सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, चाहे जितना तुम पावर लगा दो, इनका जब आप यानी कि इनका इकाई का अंक निकालोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा 371 इंटू 3, जैसे हम किसी संख्या की पावर 5 लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, उस संख्या का यानी कि 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा 371, तो 371 का 370 बार मल्टीप्लाई, और ये एक साथ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या, उसकी कितनी भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, अगर ये है क्या है कि इस पर संख्या का ये जो इकाई का अंक वो क्या हो, 1 हो, 6 हो या 5 हो या फिर 0 हो, हमने यही रूल में लिखा है। अगर ऐसा कुछ है तो इनका इकाई का अंक जो है क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा, जो साइन लगा है वही साइन लगा देंगे। अब यहाँ इसके लास्ट में 6 है, तो इसकी पावर कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 5 का यूनिट डिजिट 5 ही रहता है अकॉर्डिंग टू रूल। 5 0 है तो इसका भी यूनिट डिजिट कितनी भी पावर हो जाए वो 0 ही रहेगा, यानी कि सेम रहता है। अब इनके बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दो। अब आप ऐड करोगे क्या, ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहले भी कई सारे नंबर्स रहे होंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस इकाई के अंक से यानी यूनिट डिजिट से। तो ये हो जाएगा क्या, 1 और 6 7 हो गया, 7 + 5 कितना हो गया, 7 5 12, 12 में से 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, वही रहेगा यानी 12 ही रहेगा। अब 12 में भी से हमें मतलब इकाई के अंक से है यानी 2, और उससे पहले कई सारे नंबर होंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा, वो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या निकल के आया, यूनिट डिजिट क्या निकल के आया, 2। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी में से कुछ और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने 1370 लिख लिया, इसकी पावर कुछ भी लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन इस बार लगा दिया, 927 की पावर, इसकी जगह मैं 5 कर लेता हूँ, 935 की पावर कुछ भी कर दो, रैंडमली कोई भी नंबर लिख दो जो भी समझ में आए, ठीक है। पर हाँ मैं ये सोच के लिख रहा हूँ कि उनका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, या फिर यहाँ चेंज कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, इसकी पावर कुछ भी कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर में आप इकाई का अंक बताओ तो कैसे बताओगे, हमने क्या बताया, हमें केवल मतलब है, हमने अकॉर्डिंग टू रूल अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक समान रहता है, उसकी पावर चाहे जितनी हो। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इस इकाई का अंक 0 ही रहेगा चाहे जितनी पावर हो जाए। इकाई का अंक 5 है, चाहे जितनी पावर हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। यहाँ है 0, तो 0 है तो कितनी भी पावर करो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। यहाँ क्या है, 1 है, 1 का कितना भी पावर करो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। खास और बात, अगर किसी भी संख्या में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो अगर अब यहाँ पे 0 आ गया तो अब हम ये जानते हैं कि 0 से अगर किसी भी नंबर कहीं पर भी 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, चाहे जितनी बड़ी नंबर लिखी हो वो सब 0 हो जाती है। तो 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, 0 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। तो यानी इकाई का अंक जो आएगा वो क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, वो 0 होगा, यही यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जी ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, अब ले लेते हैं, सॉरी प्लस लिया माइनस नहीं लिया, एक माइनस में ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 371 की पावर कुछ भी लिखो, मल्टीप्लाई नहीं माइनस साइन ले लेते हैं, -567 और आगे लिख दिया 6 की पावर 1001, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कहता है कि अगर संख्या के अंत में क्या हो, यानी इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 होता है तो उस संख्या में इकाई का अंक सेम ही रहता है, यानी वही होता है। तो इसमें से इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं इसमें भी 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे बीच में क्या साइन लगा है, माइनस का साइन लगा, यानी कि 1 - 6, 1 - 6। इससे पहले हम ये जानते हैं, देखो इससे भी पहले कई सारे नंबर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो मतलब है केवल इकाई के अंक से। उसके बाद क्या, माइनस का साइन लगा है,
इसमें भी जो लास्ट का डिजिट है यानी इकाई का अंक 6 उससे पहले भी कई सारे नंबर रहे होंगे, लेकिन हमें मतलब है केवल इससे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक है इधर और एक में माइनस करना है 6 को, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हमें हासिल लेना होगा यानी कैरी लेना होगा। तो यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या कौन से नंबर होंगे, कुछ भी हो, कुछ नहीं, कुछ भी हो, ठीक है। एक में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, सपोज मान लिया इधर से कैरी कैरी आके यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 11, और 11 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है आपको कि आप डायरेक्ट मत कर देना कि एक में से क्या किया, एक में से 6 माइनस कर दिया और -5 लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको अगर आप ये भूल जाते हैं तो उसके लिए भी ये है कि कैरी का मतलब होता है हासिल, जो होता है उसका मान लो वो यहाँ पे आप याद कर सकते हो, जो कैरी होता है, कैरी मतलब जो हासिल होता है वो होता है +10। कैसे, देखो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, डायरेक्ट आप क्या कर देते हो, ये तो आप माइनस करोगे, अगर आप बगल वाले से कैरी ले लोगे यानी हासिल ले लोगे, तो आप तो सीधे ही ये 11 11 हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस कर दोगे 5 आ जाएगा। सपोज आप ये करना भूल गए तो आप क्या कर सकते हो, एक में से आप 6 माइनस करोगे, एक में से 6 माइनस करोगे तो क्या होगा, आ जाएगा -5। मैंने ये बताया कि कैरी का मतलब क्या होता है 10, आप जो भी आए, जो भी संख्या है उसमें 10 ऐड कर दो तो क्या होगा, 10 ऐड करोगे तो क्या होगा 10, ये प्लस का 10 माइनस तो प्लस का 5 आ जाएगा, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के क्रम में। जैसे सपोज मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया इसी में से एक क्वेश्चन ले लिया, एक ये संख्या हो गई, इसकी पावर कुछ भी हो जाए, माइनस, सपोज ये मान लेते हैं 6 है, इधर लिख दिया 375 के पावर 375 ही। तो सेम चीज है, यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है 6 है, तो कुछ कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, जो फाइनल निकल के आएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में से यानी कि दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, हमने बात किसकी कर ली, अगर संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो क्या होता है, यानी इकाई का अंक सेम ही रहता है, यानी वही आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी अगर हम बोले आपसे 1 से 10 तक, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वो आपकी हो जाती है परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। तो वो होती है 4 और 9, 1 से 10 तक। इनकी बात कर लेते हैं, इनका रूल क्या होता है, तो देखो इसी में साइक्लिसिटी की बात आती है, चक्रीयता की। देखो तो मैं वो लिख देता हूँ, अगर आपका यूनिट डिजिट 4 हो तो क्या हो जाता है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज 4 है, 4 की पावर आप 1 करोगे तो 4 ही आएगा,
4 की पावर आप 2 करोगे तो इकाई का अंक 16, 16 में से मुझे केवल मतलब है किसका, लास्ट यूनिट डिजिट का 6। वैसे 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैसे होता है देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। फिर से हमने देखा क्या हो गया, रिपीट हो गया, 4 आ गया। फिर से तुम आप 4 की पावर 4 करोगे, फिर से 6 आ जाएगा लास्ट यानी यूनिट डिजिट। 4 की पावर 5 करोगे, फिर से 4 आ जाएगा। 4 की पावर 6 करोगे, फिर से 6 आ जाएगा। 4 की पावर 7 करोगे, फिर से 4 आ जाएगा। 4 की पावर 8 करोगे, फिर से 6 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक के बाद नंबर दूसरा क्या हो रहा, रिपीट हो जा रहा। 4 के बाद 6 आ गया, 6 के जस्ट बाद फिर से 4 आ गया, 4 के तुरंत बाद 6 आ गया, 6 के तुरंत बाद 4 आ गया, 4 के तुरंत बाद 6 आ गया, 6 के फिर जस्ट तुरंत बाद 4 आ गया, फिर से 6 आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, चक्रियता है। यानी चक्रियता का मतलब क्या है, साइक्लिसिटी। यानी यहाँ पे अगर ये 4 नंबर है और ये 6 है, ठीक है, और एक बार क्या हो रहा है, अगर एक बार 4 आ रहा है तो दोबारा नंबर फिर से आपका क्या आ जाएगा, घूम के 6 आएगा। 6 के बाद फिर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसके अलावा यानी कितनी भी पावर हो जाए, इसका मतलब क्या निकला कि 4 में से आप कितनी भी पावर करते चले जाओ नंबर का, 4 में से कितनी भी पावर आप करते चले जाओ संख्या का, तो उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। इसके अलावा और कोई डिजिट हो ही नहीं सकता, ठीक। और हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, क्या हमने नोटिस किया कि अगर यहाँ पे 4 की पावर 1 यानी 1 हमारा विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। तो जब संख्या यानी 4 की पावर ऑड है, तो 4 की पावर ऑड है यानी विषम संख्या है तो 4 आ रहा है, और 4 की पावर जो है अगर विषम संख्या है तो वो 6 आ रहा है। फिर से आप 4 की पावर 3 देखोगे तो फिर 3 क्या है, एक विषम संख्या है। 4 की पावर 3, एक 3 जो पावर है वो क्या है, एक विषम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो फिर से 4 आ गया। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर 4 में से 4 की पावर अगर विषम संख्या आ रही है तो वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 4 ही होगा। लेकिन अगर 4 की पावर जो है यानी घात 4 की घात अगर सम संख्या यानी इवन नंबर है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो आइए देखते हैं, तो हम इसे एज ए रूल लिख सकते हैं। इतना समझाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर 4 की पावर जो है क्या होती है, 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। और 4 की पावर अगर क्या होती है, इवन नंबर होती है तो क्या होगा, हम लिख देते हैं। देखो 4 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि अगर 4 की जो पावर है वो ऑड नंबर है। ऑड का मतलब अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक। इकाई का अंक अगर 4 की पावर यानी घात जो है एक विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 4 ही। और अगर 4 की पावर जो है क्या है, 4 की पावर एक इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, 4 की पावर एक इवन नंबर है तो तो तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। बस आपको ये याद रखना है। तो इससे आपका कोई भी नंबर हो आप तुरंत आप नंबर तो पहचान ही लोगे कि वो सम संख्या है या इवन है। यानी अगर 2 से विभाजित हो रही है, 2 से डिविजिबल हो रही है संख्या तो वो इवन नंबर है, अगर डिविजिबल नहीं हो रही है तो वो एक ऑड नंबर है। तो अगर 4 की पावर एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर एक इवन नंबर यानी सम संख्या है तो तब इकाई का अंक 6 होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिख दिया 2
कुछ भी लिख दो, 4 5 4 6 4, इसकी पावर मैंने कुछ भी लिख दी, मैंने 347 लिख दिया। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या लिख दिया, 514 या फिर 6 और भी लगा दिया, कुछ भी हो। तो हम ध्यान से देखो, इस नंबर में से इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है। तो हमने अभी बताया इकाई का अंक 4 है, इस नंबर से आगे वाले नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक देखा 4 है और उसकी पावर कितनी लगी हुई है, 3147 पावर लगी हुई है। तो अब पावर में से आपको देखना है, यानी 3447 मैंने लास्ट डिजिट को देखा, मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, अगर आप आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत सम और विषम संख्याएं पहचान लोगे। तो यहाँ पे 7 है लास्ट में, 3147 में से लास्ट का जो डिजिट है वो 7 है, और 7 जो है 2 की टेबल में नहीं आता। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 3147 एक विषम संख्या है। और अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया कि अगर यूनिट डिजिट 4 है और 4 की पावर विषम संख्या ऑड नंबर होता है तो इकाई का अंक क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। कुछ नहीं सोचना आपको। सिमिलरली नीचे जो आपका नीचे वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है नंबर। ठीक है, इसमें भी हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट का डिजिट देखा, लास्ट में 4 आया हुआ है और 4 उसमें से जो पावर उसकी लगी हुई है 5146 पावर लगी है। मैंने देखा लास्ट का डिजिट 6 है और 6 एक इवन नंबर होती है, यानी कि सम संख्या होती है। तो मैंने बताया था क्या, अगर 4 की पावर इकाई में 4 हो, डिजिट में इकाई का अंक 4 हो और उसकी पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 6 हो जाता है। ठीक है, आशा है आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप निकाल लोगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसी साइक्लिसिटी चलती है किसकी, चक्रीयता 9 की। ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो जैसे मैंने क्या किया, अब 9 की बात कर लेते हैं। 9 की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ पर भी क्या है, इकाई का अंक अगर 9 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो, अगर 9 की पावर हम पूरी पहले देख लेते हैं क्या प्रोसेस, क्यों ऐसा करते हैं। 9 की पावर अगर 1 लिख दिया तो क्या आता है, 9 ही आता है। 9 की पावर अगर 2 कर दिया तो हम जानते हैं इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 9 81 होता है। हमें आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है तो यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से। ऐसे ये आप करते जाओगे, 9 की पावर 3 करोगे तो ये फिर से तुम्हारा 9 आ जाएगा। 9 की पावर 4 इकाई का अंक 9 आएगा। ऐसे ही आप 9 की पावर 4 करोगे फिर से 1 आ जाएगा। 9 की पावर 5 करोगे क्या आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। 9 की पावर आप 6 करोगे, इकाई का अंक फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 की पावर अगर आप 7 करते हो फिर से इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 की पावर आप 8 करते हो फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने क्या देखा, यहाँ पर भी एक चक्रीयता चल रही है। चक्रीयता यानी साइक्लिसिटी चल रही है, सर्कल, यानी कि 9 आया, 9 के तुरंत बाद 1 आ गया, 1 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद फिर से 9 आ गया। तो यानी 1 और 9 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर यानी कि 9 की पावर देखो, अगर 9 की पावर देखो यहाँ पे क्या है, 9 की पावर 1, एक 1 क्या होती है, एक ऑड संख्या होती है, ऑड यानी विषम संख्या होती है। तो जब 9 की पावर विषम संख्या होगी, 9 की पावर 1 है तो 9 आया, 9 की पावर 3 है तो फिर भी 9 आया, 9 की पावर 5 है, 5 क्या है विषम संख्या तो 9 आया, 9 की पावर 7 है तब भी 9 आया। तो हम ये यानी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर इकाई अंक, हम ये कह सकते हैं कि अगर संख्या में 9 की पावर अगर विषम संख्या है, ठीक है, क्या है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा।
जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं कि 9 की पावर अगर सम संख्या है, 9 की पावर जो है वो क्या है, सम संख्या है, तो आप यहाँ देख लो 9 की पावर जब 2 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 9 की पावर जब 4 है तो उसका इकाई का अंक 1 है। 9 की पावर 6 तो उसका इकाई का अंक 1 है। हम ये देख रहे हैं सिमिलर नंबर आ रहे हैं जब सम संख्या है उसकी पावर किसकी, 9 की। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 9 की पावर इवन यानी कि सम संख्या है तब इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने अभी पढ़ लिया कि 4 की साइक्लिसिटी और 9 की साइक्लिसिटी, 4 की भी लिख देते हैं इधर। 4 की पावर अगर क्या होगा, 4 की पावर ऑड होगा, 4 की पावर ऑड होगा तो क्या होगा, 4 ही होगा इकाई का अंक। और 4 की पावर अगर इवन होगा तो 6 होगा इकाई का अंक। ठीक है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, क्या क्वेश्चन लिख दिया, 374 की पावर कुछ भी लगा दो, मल्टीप्लाइड 500 5149 की पावर कुछ भी कर दो। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा इस नंबर में क्या देखा कि लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक, मैंने क्या बताया, हमें मतलब होता है इकाई का अंक निकालना है तो मतलब केवल किससे है, केवल इकाई के नंबर से। यहाँ पे 4 इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9 है। और मैंने आपको दोनों की साइक्लिसिटी बताई है कि 4 की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर का मतलब कितनी भी, अगर इवन और ऑड के आधार पे हम बता सकते हैं। 4 में से आप अगर इकाई का अंक संख्या में इकाई का अंक 4 है तो उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जस्ट अपोजिट में 9 की बात करूं तो 9 में भी अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो वो 9 ही होगा। अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो वो उसका जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 1 होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक इस नंबर में 374 में लास्ट का जो अंक है वो 4 है। तो 4 है तो हम ये जानते हैं, उस अब देखेंगे कि इसकी पावर कितनी है। मैंने देखा इसकी पावर 5401 लगी हुई है। तो मैंने देखा कि ये लास्ट का डिजिट देखा, लास्ट में 1 है और 1 एक क्या है, विषम संख्या है। मतलब 4 की पावर अगर विषम होती है, ऑड होती है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो मल्टीप्लाई लगा दिया। इसके बाद देखा यहाँ पे 9 है, इस संख्या 5149 में से देखा लास्ट का जो अंक है वो 9 है और 9 में उसके बाद फिर देखा पावर कितनी लगी हुई है। सपोज इसकी पावर बदल देते हैं, यहाँ पे मैंने इवन कर दिया, यहाँ ऑड था तो यहाँ इवन कर लेते हैं, कुछ भी करो कोई उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9 है, 9 हमने क्या देखा, रोल सब ऊपर लिखा है आपका। अगर 9 है, इसका लास्ट का डिजिट 9 है और 9 मैंने देखा ये क्या है, इस जो लास्ट में 2 है ये क्या है, एक सम संख्या है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था, अगर 9 की पावर अगर विषम संख्या होती है तो 9 इकाई अंक आता है, 9 की पावर इवन होती है तो 1 आता है। तो मैंने देखा 9 की पावर यहाँ पे क्या है, एक 2 क्या है, एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या 9 की पावर जब सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस पूरे नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक आप क्या लिख दोगे, इकाई का अंक देखो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4। तो यानी इस एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 4 होगा। आशा आपको समझ में आया होगा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, बेटर समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखते हैं, देखो जैसे मैंने लिख दिया 576, नहीं अब इसमें हम इस यही बनाना चाहते हैं, लास्ट में या तो 4 लिखो या फिर 9।
तो मैंने लिख दिया 74। ठीक है, अब इसकी पावर मैंने लगा दिया, कुछ भी लगा दो आपकी जो इच्छा हो, रेंडमली कुछ भी लगा दिया, मैंने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद लिख दिया 500, कुछ भी लिखो 1, सॉरी यहाँ पे लास्ट डिजिट यहाँ 4 था, यहाँ पे मैंने लिख लिया 4 ही लिख लिया, पर यहाँ पे मैंने एक और यानी इवन नंबर ले लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कैसे करोगे, हमने बता रखा है ऊपर, क्या बता रखा है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में मैंने देखा क्या है, 4 है, 4 आपका क्या है, इकाई का अंक है। इधर कितना है इकाई का अंक, इधर भी आपका 4 है। तो मैंने 4 की साइक्लिसिटी बता रखी है, अगर 4 की पावर ऑड होगी तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा 4 होगा, और 4 की पावर यानी इवन यानी कि सम संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहाँ पे देखा मैंने इसकी पावर लगी है 5461, और ये लास्ट में देखा 1 है, और 1 जो है ये 2 की टेबल में नहीं आता है, 2 से डिविजिबल नहीं है पूर्णतया। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पूरी संख्या है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो 4 की पावर विषम जब होता है यानी ऑड होता है तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद देखा मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, हाँ इस आगे वाले नंबर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब है मुझे इस इकाई के अंक से, इकाई का अंक 4 है। फिर मैंने देखा इसकी पावर लगी हुई है 1246, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट का डिजिट देखना है, 6 है, और 6 जो है यानी कि टोटल हम ये कह सकते हैं 1246 हमारा एक सम संख्या है। और सम संख्या है यानी 4 की पावर जब इवन नंबर होगा, सम होगा, तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो देखो दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि अब 4 में से 6 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 4 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका -2। अगर आप कोई भी हासिल वासिल नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीधे 4 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा -2। तो मैंने बताया था हासिल अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप 10 जोड़ दो, तो अभी कितना हो जाएगा 10, ये प्लस का 10 माइनस का 2, ये हो जाएगा 8। यानी इस एक्सप्रेशन में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आ जाएगा। अगर आपको ये तो हो गई, अगर आप हासिल मतलब नहीं ले रहे हो, ठीक, हम ये जानते हैं ये इतना बड़ा नंबर है, इसका इकाई का अंक तो 4 है, इससे पहले भी कई सारे नंबर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं इसका भी इकाई का अंक 6 है, इससे पहले भी कई सारे नंबर रहे होंगे। तो यहाँ पे 4 है, हम ये जानते हैं 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से कहेंगे उधार दो, यानी हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 14, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो डिपेंड आपको जो करना हो, या तो अगर आप इधर से हासिल लेते हो तो आप सीधे माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। अगर आप हासिल नहीं लेते हो, डायरेक्ट माइनस कर देते हो, तो अब क्या करना होगा आपको, प्लस का जो भी आएगा माइनस करने पे उसमें +10 यानी कि ऐड कर दोगे, यानी कि जोड़ दोगे, यानी हासिल की जगह आप 10 जोड़ दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा है आपको यानी 4 और 9 की साइक्लिसिटी समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और रूल हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली, किस किस की बात कर ली। अगर मैंने पहले आपको बताया कि अगर संख्या यानी कि संख्या के अंत में क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है, सेम रहता है। फिर मैंने आपसे क्या चर्चा किया कि साइक्लिसिटी बताया आपको, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता, यानी कैसे 4 और यानी परफेक्ट स्क्वायर की, 4 और 9 की। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे कि कोई भी यूनिवर्सल रहा इसका क्या है। अगर आप कुछ भी नहीं याद रखते हो तो क्या याद कर सकते हो, बोल सकते हो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सभी जगह काम करे, यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, आप गूगल पे मत सर्च करना, ठीक है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है, जो सभी जगह वर्क करता है। यूनिवर्सल का मतलब जो सभी जगह वर्क करे। तो जैसे हम ये जानते हैं कोई भी नंबर हो, यानी कि एक चीज़ और, उससे पहले हमने क्या
इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, उससे पहले हम ये बता दूं आपको, जैसे कि हमने किसकी जिन जिन जो जो नंबर हमारे रह गए हैं, जैसे मैंने हमारा अगर इकाई का अंक क्या हो 2 हो, ठीक है, देखो 0 की बात कर ली, 1 की बात कर ली, ठीक है, 2 हो, ठीक है, या फिर 3 हो, या फिर क्या हो 4 की बात कर लिया, 5 की, 6 की, या फिर 7 और 8 हो, ये है। अगर इकाई के अंक में क्या हो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तब क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको 4 से डिवाइड करना तो होता है। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, आप बेटर समझोगे। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि मैंने लिख दिया 212 की पावर 76 लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं इसमें से इकाई का अंक बताओ, क्या इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आप इसमें क्या करना है कि इससे पहले में थोड़ा सा और देखो, इसमें क्या होता है 4 से डिवाइड करते हैं, या तो आप ये याद कर लो, अगर आप जानना चाहते हो क्यों करते हैं तो वो भी देखो बता देते हैं आपसे। इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन देख लो फिर आप बताते हैं क्यों करते हैं 4 से डिवाइड। देखो हाँ, 4 की डिविजिबिलिटी आप सब लोग को पता है, मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो डिविजिबिलिटी वाले। तो यहाँ पे हम 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, हमने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने देखा ये 76 लिखा है, क्या लिखा है 7, इसका जो यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यूनिट डिजिट क्या है इसका 2 है, और हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा। यूनिट डिजिट क्या है इसका, देखो यूनिट इकाई का अंक क्या है 2 है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 से मैंने डिवाइड किया किसको 76 76 को, तो 4 के 4, 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ गया, फिर आ गया 6 ऊपर से, और 4 9 36 पूरा कट रहा है तो 0 आ गया। उससे पहले ये रूल ये थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 67 अगर कर दूं, ठीक है, सॉरी 77 अगर कर दूं तो क्या होगा, क्या आप बता सकते हो, बताइए मुझे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 77 अगर करूं, ये 77, तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे जितनी भी यानी 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, मैं वो भी बताऊंगा जब 0 रिमाइंडर आता है, पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। तो देखो, तो जो भी अब इसमें से 2 की पावर 1 यानी 4 से मैंने नंबर को डिवाइड किया और उसके बाद जितना रिमाइंडर आया वो मैंने लिख दिया। अब 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 212 की पावर 77 जो है, 212 की पावर 77 अगर हम करेंगे तो उसमें इकाई का क्या आएगा 2 आएगा। आशा है समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 313, ठीक है, 313 की पावर मैंने लिख दिया क्या 76 ही लिख दिया इस बार। अब हमने क्या बताया कि 4 से अगर 76 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने 76 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आपका 0 आता है। जब यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट इकाई का अंक है 3, ठीक है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 3, और अब 4 से आप डिवाइड करोगे संख्या को तो क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर जब 0 आएगा तो आपको 0 नहीं लिखना है, क्या लिखोगे ये याद रखना है। अगर रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे। क्यों लिखोगे वो भी बताऊंगा। अब 3 की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं
क्या जानते हैं, देखो 3 की पावर 4 करोगे क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक का 81, 81 यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। ये हो गया। तो इस संख्या का इकाई का अंक यानी 313 की पावर 76 में से इकाई का अंक क्या होगा 1 हो जाएगा, याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से मैंने 0 क्यों नहीं लिखा, यानी कि मैं जब 76 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मैंने यानी कि रिमाइंडर जो भी आता है या तो लिखते हैं, अगर पूरा पूरा कट गया तो 0 क्यों नहीं लिखते हैं वो बताते हैं। देखो यहाँ पे ये नंबर अगर 2 3 7 8 लिखा, कुछ भी लिखा, जैसे 2 की पावर हम 1 करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, 2 की पावर अगर हम क्या करते हैं 4 करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 ही तो आएगा हाँ। और 2 की पावर अगर हम क्या करेंगे 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर से 2 32, 2 की पावर 5 32 होता है, तो हमें मतलब केवल ये सब पूरा नंबर केवल लास्ट डिजिट लिखना है। तो 2 की पावर 5 यानी यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, 32 में से 2 केवल मतलब। ऐसे ही 2 की पावर जब हम 6 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 64 का 4 लिखेंगे। 2 की पावर 7 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 128 में से 8 लिखेंगे यूनिट डिजिट। 2 की पावर अगर 8 होगा तो क्या हो जाएगा फिर ये 6 हो जाएगा। फिर 2 की पावर अगर 9 होगी तो फिर क्या हो जाएगा फिर 2 आ जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपने कुछ नोटिस किया, आपने देखा क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक 4 डिजिट सेम है, सॉरी सेम का मतलब रिपीट, 4 डिजिट के बाद आगे नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 4 8 6। फिर उसके बाद फिर से मैंने देखा 2 4 8 6, ये देखो फिर ऐसे ये क्रम चलता रहता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ऐसे ही सारे नंबर्स में आप ये देखोगे कि यानी कि जैसे 3 का भी ऐसा ही चलेगा, 3 की पावर भी 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर अगर आप क्या करोगे 2 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आ जाएगा। 3 की पावर अगर आप 3 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी 7 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 करोगे तो 81 1 आ जाएगा। तो इसके बाद ये 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे ही 3 की पावर 5 करोगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 की पावर फिर से 3 आ जाएगा, 3 की पावर 6 करोगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 7 करोगे तो 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 करोगे तो 1 आ जाएगा। आप ये नोटिस करोगे कि फिर से नंबर रिपीट होने लगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, हमने ये कंक्लूड किया कि अगर संख्या 2 यानी कि 2 3 7 8 हो लास्ट डिजिट तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यानी इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट के बाद यानी कि इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो क्या होती है 4 होती है। यानी कि 4 के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा 2 4 8 6, उसके बाद तुरंत फिर से रिपीट होने लगता है 2 4 6 8, 2 4 8 6 2, ऐसे ही आगे चलता रहता है। यानी कि ये चलता रहता है प्रोसेस। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ये साइक्लिसिटी क्यों हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, ऐसा आपको समझ में आया होगा। देखो जैसे मैंने लिखा, कुछ भी लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 371। अब जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले के रूल भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है, ये सब मैं रफ कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 371 की पावर 315 मल्टीप्लाइड बाई 13, 104 के पावर
कुछ भी लिखो, मल्टीप्लाइड बाई 3, कुछ भी लिखो, 6 की पावर 576। अगर मैं बोलूँ आपसे इस ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें से आप इकाई का अंक निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? देखो पहले भी मैं इसमें से लगभग जो भी रूल पढ़ाया उसमें शामिल हो जाएगा। अगर एक नंबर और कर लें, इसमें क्या कर लूँ, इसकी पावर कुछ भी कर लो, क्या कर लूँ, ठीक है, ये लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस संख्या, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसमें से यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताओ, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, मतलब देखो, मतलब कहने का मतलब इस नंबर से हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से मतलब है। इसमें से यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। और हाँ, मैंने पहला रूल आपको बताया था, अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है, सेम रहता है। तो इसका इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जाओ, इस संख्या में लास्ट का जो डिजिट है वो 4 है। क्या है, 4 है। तो हमने अभी साइक्लिसिटी 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर में बात की थी, 4 और 9। तो यहाँ पे ये 4 है, लास्ट का डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 की जो यहाँ पे पावर है, मैं ये देख रहा हूँ लास्ट में ये 4 यानी कि जो इकाई का अंक 4 है उसकी पावर लगी है 356। तो हम ये देख रहे हैं, हमने आपको ये इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट में बताया था, 4 की पावर इवन और ऑड होती तो क्या होता है। हमने आपको ये बताया था कि अगर 4 की पावर इवन होती है यानी कि सम संख्या होता है, तो उसका जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद यहाँ पे 6 लिखा है इकाई का अंक इस नंबर में, यहाँ पे क्या है, 6 लिखा है। तो 6, वही पहला रूल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्या मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या के अंत में या फिर इकाई का अंक 0, 1, 5 या फिर 6 हो तो इकाई का अंक सेम रहता है। तो यहाँ पे लास्ट में 6 है तो इसका इकाई कुछ भी पावर हो कोई मतलब नहीं है, तो इसका इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी जस्ट जो बताया, यहाँ पे क्या है, 2 लगा है, ठीक है। तो 2 है, तो आप मैंने क्या बताया इसमें से किस, जब 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बाहर करके देख लो। देखो 4 से डिवाइड करेंगे किससे, हमने 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 2 डिजिट आप डिवाइड करो। देखो तो 4 से डिवाइड करोगे 61 को तो क्या होगा, 4 1 4, 6 में से 4 गए 2 और फिर इधर आ जाएगा 21 और 4 5 20, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 1 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि ये लास्ट का डिजिट वैसा ही लिखते हैं और जितना रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे लिख देते हैं उसके पावर में, और 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है, 2 है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो कैसे करोगे, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 6 का 36, तो 36 में भी यानी कि यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा और मत छोड़ दो। फिर 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, और 12 में से किसका मतलब लास्ट का डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 2। इससे पहले भी तो कई सारे नंबर रहे होंगे, यानी उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल किससे है, इकाई के अंक से। तो यानी कि ये इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया, इकाई का अंक आपका 2 आ गया इस एक्सप्रेशन में। आशा है मैंने जितने रूल्स बताए आपको उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप कुछ भी सब कुछ भूल जाएं, क्या अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो उसकी भी ट्रिक है। देखो कोई रूल नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करोगे, देखो अगर आप सब भूल गए क्या कि क्या रूल कैसे वर्क करेगा, तो सभी जगह अप्लाई हो जाता है ये, यानी कि आप इसे बोल सकते हो यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। देखो
जैसे कुछ भी नंबर हो, चाहे जितनी भी पावर लगी हो, और हर एक नंबर की लगभग यानी कि साइक्लिसिटी कितनी हो जाती है, वो 4 के बाद रिपीट, यानी कि लगभग 4 हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, 371 की पावर 51 मल्टीप्लाई कुछ भी लिखो, सारा नंबर वही सिमिलर आ रहा है, 262। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें से आप यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है, तो सपोज आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, क्या कुछ नहीं याद आ रहा है कि क्या हमने बताया, तो आप सीधे 4 से डिवाइड करो नंबर को। क्या देखो, इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक है 1, ठीक है। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 51 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 1 4, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, फिर से ये 1 उधर आएगा तो 4 दूनी 8, और 11 में से 8 माइनस करोगे 3, इसका मतलब इसकी 1 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और 1 की पावर आप कितनी भी करो तब भी कितना ही आएगा, 1 ही आएगा। आप ध्यान से दो, मैंने एक रूल, ध्यान दो आप, मैंने आपको रूल बताया था, अगर संख्या के लास्ट में 0 हो, 5 हो, या फिर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 4 से भी अगर मैंने डिवाइड किया तब भी क्या है, यूनिट डिजिट सेम आएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने देखा लास्ट डिजिट है 7, क्या है, लास्ट डिजिट इकाई का अंक है 7। फिर अब आपको क्या करना है, इसमें से डिवाइड करो 4 से डिवाइड करोगे 561 को, क्यों, लास्ट के डिजिट को डिवाइड करो बस। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के डिजिट को डिवाइड कर लो बस। तो 4 1 जा 4, इधर आ जाएगा 2, और ये 1, और 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 आ गया। तो आप उस जितनी पावर आए वो आप लिख दोगे, रिमाइंडर 1 आया तो 1 लिख दिया। तो 7 की पावर 1 करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा तो मल्टीप्लाई लगा दोगे। 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा लास्ट डिजिट 4 है, क्या है, लास्ट डिजिट 4 है। अब मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 262 लगी हुई है। तो आप क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो 62 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर इधर आ गया 2, 4 ये हो जाएगा कितना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 22 में से 2 यानी 2, इसकी पावर कितनी आ गई, 2, ठीक है, क्या आ गई, 2। तो आप 4 की पावर 2 करोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 का 6। आप याद करो, मैंने एक रूल बताया था परफेक्ट स्क्वायर में से कि अगर परफेक्ट स्क्वायर में 2 नंबर आते हैं, 4 और 9 आता है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर 4 की पावर सम होती है, 4 की पावर सम होती है तो क्या आता है, 6 आता है, और 4 की पावर ऑड होती है तो 4 आता है, ठीक है। तो आप वो भूल गए हो तो आप 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, पर एक चीज ये याद रखना कि अगर आपका 4 रिमाइंडर पूरा यानी कुछ नहीं, यानी 0 आता है तो आप 0 नहीं लिखोगे, ये आपको याद रखना है। क्या लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 होती है उसकी। तो आप कुछ नहीं, अब आप क्या करो, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, 7 होगा, और 7 का 6 से मल्टीप्लाई 7 42, और 42 में भी हमारा लास्ट का डिजिट क्या होगा, 2। तो 2 क्या हो गया, यूनिट डिजिट, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये रूल्स करा दिए हैं, ठीक है, और पेट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूं कि इसमें भी और एक टाइप होता है फैक्टोरियल का, पर वो एसएससी में पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही कराऊंगा। तो इससे रिलेटेड जो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस। इसी में से
आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स में, सम का फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। जैसे सपोज आपके पास क्या है, 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। 1 से लेके n तक अगर आपके पास संख्याएं हैं तो इनका सम क्या हो जाता है, सम का एक फार्मूला हो जाता है क्या, n 1/2 n इंटू n + 1, ये एक फार्मूला हो जाता है। अगर यहीं पे इनके वर्गों की मैं बात कर दूं, तो अगर इन संख्याओं का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, अगर कुछ इस टाइप से नंबर है तो n²। तो यानी कि आप संख्याओं के वर्गों का सम यानी योग, संख्याओं के n तक हैं अगर, तो वो क्या होता है, इसका भी एक फार्मूला होता है 1/6 n +1 और 2n + 1, ये फार्मूले होते हैं। आप इन्हें याद करना, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं भी बताता हूँ होल नंबर्स में से। और जैसे इसी को एक लास्ट फार्मूला होता है कि 1 की पावर अगर क्यूब है, 2 की पावर क्यूब है, यानी कि 3 है, और फिर 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से कहाँ तक नंबर हैं, क्यूब तक, जहाँ तक यानी n नंबर तक है और उनका क्या हो, क्यूब हो, तो क्या उनका जो फार्मूला क्या होता है, यही होता है, बस इसमें से इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 1/2 n + 1 और इसका स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका जो n पदों का योग होता है उसी में से इसका स्क्वायर हो जाता है, बस, ठीक है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है एक, देखो एक एग्जाम्पल है, आपका कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट 113 होल नंबर। एक क्वेश्चन है, यानी कैसे होल नंबर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 113 होल नंबर, ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 113 होल नंबर। मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं, यानी कि होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, यानी कि एक से लेके, यानी कि प्रथम, फर्स्ट का मतलब प्रथम, यानी कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। यानी कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। एक चीज और, मैंने जिस दिन पहला लेक्चर लिया था आपको, यानी कि होल नंबर्स पर स्टार्ट किया था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स जो है आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, और नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई, यानी कि योग का इकाई अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि
जो हमारे होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 क्या 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और 113 कह रहा है, यानी कि 113 पूर्ण संख्या है। तो हम ये जानते हैं अगर ये 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर हो की बात करता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो एक प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई क्या होगा। तो होल नंबर की बात कर रहा है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होगा ये कहाँ तक जाएगा, ये 112 तक जाएगा। ये ध्यान रखना। क्यों, अगर ये होल नंबर ना कि कहता कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं ना होकर के होल नंबर्स की जगह अगर यूज कर देता वर्ड नेचुरल नंबर्स, तो हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो आपकी यानी कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि होल नंबर्स है। तो यानी कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 113 होल नंबर्स। तो प्रथम 113 है, यानी कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे 113 पहली यानी प्रथम 113 की बात कर रहा है, तो हम कहाँ तक इसे ऐड करेंगे, 112 तक। क्यों, क्योंकि इसमें 0 शामिल हो गया है। ठीक है, तो अब 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम n पदों का योग, यानी कि यहाँ से हम अभी एक फार्मूला मैंने आपको लिखा था। क्या फार्मूला लिखा था n पदों का योग के लिए, वो होता है 1/2 n प्लस 1। ये फार्मूला होता है n पदों के योग के लिए। अब इसमें 0 लगा है तो 0 किसी भी कहीं पर भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लगाना चाहते हो तो लगा दो। ठीक है, 1/2 n कितने टर्म है टोटल, 112, 1/2 इंटू 112 और n 112 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, इसे काटोगे 2 से तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और 2 6 का 12, यानी ये क्या हो जाएगा 56 इंटू 112 में ऐड करोगे 1 तो क्या हो जाएगा 113। अब हमें मतलब है इकाई का अंक निकालना है, पूरे सम से मतलब ही नहीं है, इकाई के अंक से मतलब है इकाई का अंक निकालना है। तो तिछंग 18 में भी केवल मतलब है इकाई के अंक से तो 8, यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का जो योग होगा उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आशा आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप जरूर ध्यान देना। तो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया था। एसएससी में पूछा गया था, वो भी मेंस में पूछा गया था। 1 की पावर 5 है प्लस 2 की पावर 5 है प्लस डैश कहाँ तक है, ये 27 की पावर 5 है। ये एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या करेंगे इसमें। हमने आपको बताया था जब आपको कोई भी रूल ना याद हो तो आप क्या कर सकते हो, सब में से आप एक काम करो, क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो। सबसे आसान काम क्या, 1 की 1 मैं करता हूँ और सब ऐसे लिख दूंगा। देखो अगर हम 1 की पावर 5 किया और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हम ये जानते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सब की पावर 5 है, यानी कुल मिला के हम डिवाइड 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। 5 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ। जैसे 1 की पावर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लिखा जाता है, मैंने बताया था, तो 1 हो जाए, 1 की पावर 1। ऐसे ही 2 की पावर भी क्या, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 प्लस। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा कितने नंबर तक, 27 तक। तो 27 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 27,
की पावर कितनी आ जाएगी, 5 है तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर की 1 पावर करते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये 27। ध्यान से देखो, ये n पदों का योग है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यानी कि यहाँ पे हम पहला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल टर्म आपके n की वैल्यू कितनी है, n की 27 है, और ये आप फार्मूला यूज कर दोगे n पदों के योग के लिए, उसमें से इकाई का अंक बताना है। तो n पदों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 n प्लस 1, ये होता है 1/2 n प्लस 1। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 n की वैल्यू कितनी है, 27 है, और n की जगह लिखा 27 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 27 इंटू 27 में एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 28, 2 1 के 2, ये 14 हो जाएगा कट के। तो ये क्या हुआ, ये बचा 27 इंटू 14। हमें निकालना है इकाई का अंक, मतलब ये वाला 4 सट्टे 28, और 28 में से इकाई का अंक 8, सॉरी क्या आ जाएगा इसका इकाई का अंक 8। यही आपका क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कि कई बार पूछा गया है। देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 1 की पावर, क्वेश्चन है आपका क्या, 1 की पावर 78 है, क्या है 1 की पावर 78 है, प्लस 2 की पावर 78 है, 2 की पावर 78 है, प्लस 3 की पावर 78 है, प्लस प्लस डैश डैश करके कहा क्या है यहाँ पे 78 की पावर 78 है। तो इसमें बताना है यूनिट डिजिट, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या बताया, आप यूनिवर्सल लॉ सीधे डायरेक्ट यूज करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, सीधे 4 से डिवाइड करो, इसमें से आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सोचो, आप इसे 4 से डिवाइड करना तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 की पावर है 2, आप इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, इसकी भी पावर 2 आ जाएगी, ऐसे ही 3 की पावर भी 2 आ जाएगी, करके देख लेना आप। 78 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये चलता जाएगा कहाँ तक, 78 की भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मैंने एक फार्मूला लिखा था, क्या एक फार्मूला लिखा था कि संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला, क्या प्रथम n पदों के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। हमें इकाई का अंक निकालना है, इस फार्मूले में हम रख देंगे तो मुझे सब सम पता हो जाएगा, यानी टोटल योग कितना हो जाएगा। और योग से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इकाई के अंक से, तो इकाई का अंक उसमें हम बता देंगे। 1/6 n की वैल्यू टोटल कितने टर्म्स हैं, 78 तक, तो 78 n की जगह 78, फिर 78 प्लस का 1, फिर 2 n की जगह 78 प्लस 1, 78 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे ये 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ना, 6 से कितने टाइम्स कटेगा, 6 इक्के 6 और 6 त्रिका 18, 13 टाइम्स क्या। ठीक है, और ये यानी कि 13 इंटू ये हो जाएगा कितना, 78 प्लस 1 79। ठीक है, और ये ऐसे ही लिखो डायरेक्ट मल्टी, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, केवल लास्ट के डिजिट से मतलब है, तो इसे मल्टीप्लाई करो, किसे 3 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 का मतलब क्या हुआ 7, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 27 में से 7,
9 त्रिक 27 का 7 इकाई का अंक हो जाएगा। फिर इधर आओ, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 एक 17 और 17 का क्या लिखोगे, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, इकाई का अंक 7 और 7 सत्ते 49, 49 में से भी 49 यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आपका आ गया 9। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।